अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। ये नेल की कोन है जो मेरी स्टूडेंट की मम्मी बनाती हैं, तो मैंने उनसे ही मंगवाया था और ये मैंने अपने नेल्स पे लगाया हुआ है। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी कलर आई है। ये मैं आ गई हूँ इज़रा स्ट्रीट अपने भाई के साथ। उसे शैंडिलिया लेना था, तो उसे इस टाइप का शैंडिलिया बहुत पसंद है। तो बस हम यहीं पे देख रहे थे शॉप में कि हमें इसी टाइप का रिजनेबल प्राइस में मिल जाए। तो कलेक्शंस बहुत अच्छी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे तो हम बहुत सारे शॉप्स में गए, अलग अलग शॉप्स में गए, वहाँ पे भी अच्छा लगा कलेक्शन हम लोगों को। तो फिर हम लोग जा रहे थे आगे की तरफ। तो फाइनली ये वाली पसंद आ गई है मेरे भाई को और हम लोगों ने ये परचेस कर लिया था। लेकिन फिर भी हम सोच रहे थे कि इससे भी अगर थोड़ी सी और बड़ी हम लोगों को मिल जाती तो अच्छी रहती। और ये अलग अलग शॉप्स पे जैसे कि हम देख रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ पर। तो फाइनली एक शॉप हम लोगों को दिख गई थी जिसमें हम लोगों ने वहाँ पे परचेस कर लिया। तो बस बैठी हुई हूँ बिलिंग होने के लिए यहाँ पर इंतज़ार में कि बिलिंग हो जाए और सामान जो है वो पैकिंग हो रही है। और अभी जैसे हमारा सामान पैकिंग हो रहा था तो फिर बहुत हंगामा हो गया कि नीचे आग लग गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारा क्राउड है, हम लोग को भी जल्दी जल्दी नीचे आना पड़ा शॉप से। और ये मीटर बॉक्स जो है यहाँ पे, ये मैं जैसे तैसे करके शूट कर ली हूँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए कि यहीं पे ज़बरदस्त आग लग। 2000 years later. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हो गया आप लोग का। जी हाँ, मैं आई हूँ अपनी अम्मी के यहाँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल के ब्लॉग में कि मेरी अम्मी मुझे बहुत बुला रही हैं, भाई भी मुझे बहुत ही बुला रहा है 4। और अब सहरी वगैरह तो सब हो गई है। मेरी अम्मी वहाँ बैठ कर के कुछ दुआएं वगैरह पढ़ रही हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। दुआएं वगैरह पढ़ रही हैं। मेरी बेटी भी अभी लेटी हुई है क्योंकि अज़ान में थोड़ा सा वक्त है। तो वो कह रही थी कि अज़ान हो जाएगा तो मैं उठ के फिर नमाज़ पढ़ूँगी। और मैं और मेरी अम्मी ने तहज्जुद वगैरह सब पढ़ लिया है। तो बस और क्या बोलूँ आप लोग से, देखते देखते रमज़ान इतनी जल्दी गुजर रही है कि बाकी लास्ट के सिर्फ 9-10 ही रमज़ान रह गए हैं। इतना जल्दी वक्त गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक चीज़ और दिखाती हूँ। मेरी अम्मी के घर से ये व्यू है। ये मेरी अम्मी के घर से व्यू है। ये है बड़ी मस्जिद जो कि नाखुदा मस्जिद के नाम से भी फेमस है ज़करिया स्ट्रीट में। तो ये मेरी अम्मी के घर के एकदम करीब में है और माशाल्लाह से मतलब बहुत अच्छा नज़र आता है यहाँ से। तो मेरे कैमरे में तो शायद उतनी अच्छी से नहीं दिख रही है और अभी सहरी का वक्त है तो लाइट वगैरह जो है वो जल जाती है। तो ये सब जो है ये बचपन की यादें हैं, जो यादें ताज़ा हो जाती हैं माँ बाप के घर पे। ये जो पीछे आप विंडो देख रहे हैं और यहाँ से जो मस्जिद का व्यू आ रहा है, मतलब हम भाई बहन जब छोटे थे तो हम यहीं खड़ा होकर के इंतज़ार करते थे। ऐसे तो पता था कि अज़ान होने से अब तारीख खुली जाती है, लेकिन मतलब वेट करते थे हम कि मस्जिद की लाइट ऑन होगी तब अब तारीख खुली जाएगी। तो हम दौड़ते थे लाइट देखने के लिए। बचपन की जो यादें हैं वो माँ बाप के घर में आने से ताज़ा हो जाती है। बहुत से ऐसी यादें हैं इन घरों से। और अपने बड़े भाई को भी काफ़ी मिस करती हूँ क्योंकि मेरा जो वक्त है मेरे बड़े भाई के साथ काफ़ी गुजरा है। क्योंकि हम लोगों के एज में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं था, लेकिन बहुत अफसोस कि वो अब इस दुनिया में तो है ही नहीं। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और बहुत अच्छा वक्त गुजरा है बचपन में, माशाल्लाह से सबकी गुजरती है। लेकिन क्या बोलूँ आप लोग से, ये शायद आप लोग को आवाज़ सुनाई दे रही है। ये जी हाँ, ये मेरे बचपन की ये मतलब एक और याद ताज़ी है और हो जा रही है। जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब बहुत छोटे से थे हम लोग, तब से ये इनके घर का रिवाज चला आ रहा है कि ये सहरी के टाइम में और अफ्तारी के टाइम में ये बेल बजाते हैं और ये सायरन होती है हर मस्जिद से कि अब सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है। जैसे कि और सब एरिया में होता है कि ऐलान होता है कि हज़रात सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है या इतना मिनट इतना देर रह गया है।
लेकिन यहाँ मेरी अम्मी की तरफ में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बस ये जो अलार्म सायरन जो भी आप बोले बजती है या जो घंटी बजती है बजाते हैं जो भी लोग, ये बचपन से मतलब बहुत छोटी से मैं देखी आ रही हूँ। और आज उनके घर पे ये रिवाज चलता चला आ रहा है कि मतलब जो भी हैं इनके घर पे ये रूल है कि इनको बजाना ही बजाना है अफ्तारी और सहरी के वक्त। तो अब हो जाएगा अजान, तो मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। नमाज़ हो गई है मेरी पता नहीं क्यों गला भी बैठा है। और नमाज़ हो गई है मेरी और मुझे बहुत ज़ोर से, आपको लग रहा होगा देख के मेरी आंखें वगैरह, बहुत ज़्यादा ही मुझे नींद आ रही है क्योंकि मैं रात भर बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। और बस अब हिम्मत नहीं हो रहा है मुझ में जगने का, तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करने के लिए। मिलती हूँ फिर आपसे। फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो मेरी नमाज़ वगैरह हो गई है ज़ोहर की, और मैं रात को फ़जर में मैं सोई थी थोड़ी देर, 2 घंटा ही मैं सोई। उसके बाद मैं सुबह से उठ गई, मम्मी के साथ किचन में बहुत सारा काम था वो करवाया क्योंकि आज उनकी मेड भी नहीं आई हैं। और जैसे कि कल गई थी मैं इज़रा स्ट्रीट अपने भाई के साथ, उसे शैंडेलिया वगैरह लेना, आपको दिखाती हूँ। ये असेंबल हो चुकी है, तो माशाल्लाह से ये है इसका व्यू। और गर्मी तो मत बोलिए, मतलब मैं बैठी हुई हूँ और ये देखिए मेरा पसीना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत ज़्यादा ही गर्म पड़ गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही अब रोज़ा जो है वो समझ में आ रहा है। क्योंकि क्या बोलूँ मैं, हिम्मत भी नहीं हो रही है क्योंकि एकदम मुंह बहुत सूख रहा है। तो आज अफ्तारी में अम्मी से कहा है मैंने कि कुछ ज़्यादा हैवी नहीं बनाऊंगी उनके लिए, मतलब सबके लिए हल्का सा ही अफ्तारी कुछ प्रिपेयर करूँ। मैंने कहा है अम्मी से कि नॉर्मल सैंडविच वगैरह ही बना लूँगी, और अगर चिकन वगैरह का कुछ आइटम बनाने का दिल अगर किया तो ही बनाऊँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ फ्रेंड्स अब इतना मतलब फ्राइड आइटम नहीं खाया जा रहा है बिल्कुल भी। तो भाई ने भी कहा है कि आज सैंडविच ही बना दो, हल्का फुल्का वही खा लिया जाएगा, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और एक क्या होता है ना कि मतलब आहिस्ते आहिस्ते खाने का जो होता है इच्छा वो भी मर जाता है इंसान का। मतलब रोज़ा जैसे जैसे रोज़ा गुजरती है फिर रोज़ा भी मतलब अफ्तार भी नहीं किया जाता है। तो बस यही सब है, प्रोसेस चल रहा है। तो सैंडविच का जो तैयारी है, वेजिटेबल्स कटिंग चॉपिंग जो भी था वो मैंने करके फ्रिज में रख दिया है। बस अब एग वगैरह जो है वो असर का नमाज़ पढ़ करके उठूँगी, बॉईल करूँगी, उसके बाद से फिर जो प्रोसेस होगा वो करूँगी। और मेरी भतीजी है नहीं घर पे, तो बहुत ही ज़्यादा ही ख़राब लग रहा है, बहुत याद आ रही है उसे, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। वो घर में रहती है तो बहुत रौनक लगी रहती है। 2 hours later. आज हो गया एक बहुत बड़ा हादसा, मेरी अम्मी का सैंडविच टोस्टर ही नहीं मिल रहा है कि कहाँ रखा गया है। तो मेरी बेटी बेचारी तवा पे जा रही है अब टोस्ट करने के लिए। ये से टोस्ट किया है, बाकी जो है सैंडविचेस वो यहाँ पे रखे हुए, अभी बहुत सारा टाइम लगेगा। बहुत ढूंढी नहीं मिला ना, पता नहीं कहाँ रखाया हुआ है। पहले हम लोग को पता कर लेना चाहिए था कि सैंडविच टोस्टर है कहाँ, उसके बाद फिर सैंडविच के लिए तैयारी करना चाहिए था। आज बहुत मुश्किल हो गई, बहुत मुसीबत हो गई। और किचन का क्या हाल करके रखी हो, पूरा कचरा करके रखी हो स्लैब वगैरह को। चलो जा रहे हैं असर का नमाज पढ़ने के लिए। Later. तो यहाँ लग गई है अफ्तारी जो कि सिंपल थी, और जैसा कि मैंने बताया ही आपको कि आज मम्मी का टोस्टर मिला ही नहीं, सैंडविच टोस्टर। तो मेरी बेटी ने ब्रेड को टोस्ट किया था जो कि थोड़ा सा जल भी गया है, तो चलता है।